जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल, फेसबुक चैनल एस्ट्रोआज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं साल 2025 मेष राशि के लिए कैसा रहेगा। वार्षिक राशिफल के बारे में चर्चा कर रहे हैं। वार्षिक राशिफल में भी मित्रों कैसे रहेगी मेष राशि की, धन की, स्वास्थ्य की, उनके पराक्रम की, उनके कार्य की स्थिति 2025 के अंदर, उनके परिवार, संतान, विद्या, रिश्तेदारी, प्रेम संबंध, सब कुछ के बारे में इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं। यानी कुल मिला के मेष राशि एरीज साइन का साल 2025 कैसा जाने वाला है, इस कार्यक्रम में डिटेल में मित्रों हम चर्चा करने वाले हैं। तो ये सीट कहते हैं ना, पेटी की कुर्सी बांध लीजिए और पूरा का पूरा कार्यक्रम अंत तक देखिएगा और पॉइंट को नोट भी कर लीजिएगा। सबसे पहले हम वार्षिक राशि फल की कुंडली भी देख लेते हैं। ये मेष राशि की वार्षिक राशि फल की कुंडली है। बृहस्पति आपके वृषभ यानी कि वृषभ राशि में बैठे हैं, वक्री होके बैठे हैं साल पर्यंत, यानी कि ये अभी 4 फरवरी तक ये वक्री ही रहेंगे। साथ ही साथ मंगल चतुर्थ भाव के अंदर यानी कर्क राशि में बैठे, हालांकि नीच के हैं, वक्रत्व होने से नीच का ग्रह वक्री हो जाता है तो शुभ फल देता है। तो ये मंगल अभी आपको साल में शुभ फल देंगे। साथ ही साथ केतु आपकी कुंडली के अनुसार छठे भाव में 6 नंबर लिखा है, वहां बैठे हैं। बुध आपकी कुंडली के अनुसार 8 नंबर जहां लिखा है वहां पर बुध देव विराजमान है। सूर्य आपकी कुंडली के अनुसार, विशेष कुंडली के अनुसार 9वां भाव में बैठे हैं और चंद्रमा 10वीं में। और शुक्र और शनि दोनों के दोनों कहीं ना कहीं शश योग, मालव्य योग बना के वार्षिक कुंडली में बड़े स्ट्रॉन्ग भाव में बैठे हैं, यानी लाभ भाव में बैठे हैं। और राहु आपके 12वें स्थान के अंदर विराजमान है। तो कुल मिला के यह वार्षिक राशि फल की कुंडली है। इसके अनुसार सबसे पहले हम मेष राशि के साल 2025 के बारे में चर्चा करेंगे। और जो लोग एडवांस में देख रहे हैं उनको साल 2025 की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, चाहे फेसबुक के हैं, चाहे यूट्यूब के हैं, जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, सभी को साल 2025 की शुभकामनाएं। और साल 2025 आपके लिए मंगलमय रहे, आपकी सभी इच्छा माता रानी पूर्ति करे। चलिए सबसे पहले हम हेल्थ के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो हेल्थ के बारे में अगर हम चर्चा करें तो साल 2025 जिसका टोटल अगर आप इसको जोड़ेंगे तो 2 दूनी 4 और 5 यानी 9 अंक आता है, जो कि मंगल का है। यानी साल 2025 में आपके राशि के स्वामी कौन हो गए? मंगल। और ये साल का स्वामी कौन हो गया? 9 नंबर। तो अंक ज्योतिष के अनुसार उसके स्वामी भी मंगल है। यानी ये जो साल है, मंगल का प्रभाव मेष राशि वाले जातक और जातिकाओं पे बहुत ज़्यादा रहने वाला है। तो इस साल देखें तो आप व्यायाम करते हुए नजर आएंगे, अपने शरीर पे बहुत काम करने वाले हैं, खूब पसीना बहाने वाले हैं, योग करते हुए कुछ लोग नजर आएंगे, जिम एरोबिक करते हुए नजर आएंगे। यानी मंगल का जो साल है, मंगल को मित्रों युवा सेनापति की संज्ञा दी गई है। तो ऐसे में भी जो बूढ़े बूढ़े लोग हैं ना मेष राशि के, वो भी अपने को जवान रखना, तंदुरुस्त रखने का प्रयास साल 2025 में करते हुए आएंगे। यानी साल 2025 शारीरिक मेहनत वाला वर्ष है। या तो आपसे खुद ही आपके कान पकड़ के ये साल आपकी मेहनत कराएगा, या आप स्वतः ही पसीना बहाएंगे। यानी मंगल जो सेनापति का आगाज साल 2025 में आ रहा है, तो आपसे बहुत मेहनत करवाने वाला है, इसके आसार नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो कोई बड़े काम का नेतृत्व भी आप करते हुए नजर आएंगे। जिस प्रकार से मंगल सेनापति हैं, सेना का नेतृत्व करते हैं, अपनी टीम को मार्गदर्शन करते हैं, इसी प्रकार से साल 2025 में कुछ ऐसा होगा कि आप भी बड़ी टीम लीड करते हुए नजर आएंगे, उसका मार्गदर्शन करते हुए नजर आएंगे। तो स्वास्थ्य के रूप में साल 2025 बहुत अच्छा रहने वाला है, इसके आसार नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ वार्षिक कुंडली में मंगल भी कर्क राशि में बैठे हैं। कर्क राशि थोड़ी नीच की राशि है, लेकिन वक्री होने से
थोड़ा बहुत हल्की फुल्की हेल्थ के इशू का मेष राशि वालों को रह सकते हैं, जैसे ईएनटी की प्रॉब्लम। अब ईएनटी के अंदर क्या आता है, खांसी जुकाम, गले की प्रॉब्लम आपको रह सकती है साल 2025 में। पेट की प्रॉब्लम, एलर्जी या फोड़े फुंसी की प्रॉब्लम रह सकती है। गुस्सा आपको बहुत ज़्यादा रह सकता है साल 2025 में, क्योंकि मंगल यहाँ पर नीच राशि के बैठे हैं, इसलिए वार्षिक कुंडली के अनुसार। और जनवरी से लेकर अप्रैल तक थोड़ा हेल्थ की डाउन होने की संभावनाएं भी नजर आ रही है। यानी जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, ये जो 4 महीने हैं, इसमें कभी फोड़े फुंसी की प्रॉब्लम, कभी हल्की फुल्की एलर्जी की, कभी गुस्सा आपको ज़्यादा आएगा, इस तरह की समस्या हल्की फुल्की लगी रहेगी। साथ ही साथ जून, अगस्त, सितंबर में आपको हल्की चोट या अग्नि का भय आपको रह सकता है। यानी जून, अगस्त, सितंबर में अगर वाहन चला रहे हैं तो भाई सावधानी से, या कोई भी काम कर रहे हैं तो थोड़ा सावधानी से रखें, क्योंकि यहां पर हल्की चोट या अग्नि भय यानी हल्का फुल्का जलने के योग नजर आ रहे हैं। बाकी पूरा साल आत्मविश्वास में बढ़ोतरी करता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ अपने अंदर आप कुछ नया अपडेट भी करने वाले हैं। यानी साल 2025 जिसका मूलांक 9 है, यानी मंगल का है, तो उसमें आप कुछ पढ़ने वाले हैं, अपने ज्ञान को और ज़्यादा विस्तार पूर्वक करने वाले हैं, कुछ टीचिंग लेने वाले हैं, अपने को अपडेट करने वाले हैं। जिम और एक्सरसाइज तो आप करेंगे ही। तो कुल मिला के साल 2025 3 चीज़ों के लिए विशेष या आपके लिए लाभकारी है। पहला, आप जो है हेल्थ में कुछ ना कुछ करने वाले हैं। दूसरा, आपको बड़ी टीम का नेतृत्व मिलेगा, उसके योग नज़र आ रहे हैं। किसी संस्था का आपको नेतृत्व मिल सकता है, उसका योग नज़र आ रहा है। तीसरा, अपने आप के अपने नॉलेज को आप अपडेट करने का प्रयास करेंगे, कुछ ऐसा चीज़ करेंगे कि आपका नॉलेज और ज़्यादा बढ़ जाएगा। साथ ही साथ देखा जाए तो साल 2025 के अंदर आप नया कुछ काम भी करने वाले हैं, यानी कि जॉब के साथ में कुछ नया चीज मित्रों के साथ में करने वाले हैं, उसके योग भी नजर आ रहे हैं। तो साल 2025 हल्के फुल्के चोट, हल्की फुल्की हेल्थ की प्रॉब्लम को छोड़ के बाकी साल अच्छा है। और कौन कौन से महीने खराब है वो मैंने आपको बता दिए। धन की स्थिति, फाइनेंस के बारे में, मेष राशि के बारे में बात करें तो वार्षिक कुंडली के अनुसार बृहस्पति आपके द्वितीय स्थान में बैठे हैं। यहाँ पर 2 बड़े राजयोग ये बना रहे हैं। यह पंच महापुरुष योग में से, जो ज्योतिष में पंच महापुरुष होते हैं मित्रों, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसमें से 2 बना रहे हैं। पहला, आपका साल 2025 के अंदर शश योग एक्टिव है, मालव्य योग एक्टिव है। और ये एक्टिव जो हो रहे हैं, ये जो 2 बड़े योग, वो आपके फरवरी से लेकर नवंबर के बीच में एक्टिव हो रहे हैं। यानी फरवरी से नवंबर के बीच में एक्टिव हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको धन संबंधी, फाइनेंस संबंधी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और जनवरी का जो महीना है वो आपके लिए नॉर्मल रहेगा। यानी ये साल शुरू होते होते जो जनवरी का पहला महीना है वो थोड़ा भागा दौड़ी वाला आपका रह सकता है, अस्पताल के चक्कर आपके लग सकते हैं, तीर्थ यात्रा या धार्मिक स्थलों की यात्रा के योग आपके लग सकते हैं, उसमें खर्चा हो सकता है। यानी साल 2025 का आगाज आपको फरवरी से दिखाई देगा फाइनेंशियली। यानी जनवरी का महीना भागा दौड़ी वाला रह सकता है। फरवरी से लेकर और नवंबर तक देखा जाए तो कोई बड़ी डील आपकी बनेगी, अचानक कोई बड़ा धन का लाभ आपको मिलेगा। और पूरा साल यानी फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यानी नवंबर तक खूब धन की स्थिति होगी। पूरा धन, अच्छा धन का लाभ होगा। धन में किया गया मेहनत मेष राशि की रंग लेके आएगा। यानी फरवरी से नवंबर फाइनेंस की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि 2 बड़े राजयोग बन रहे हैं, शश योग और मालव्य योग। तो फाइनेंस तो आपका साल 2025 में बहुत अच्छा होने वाला है। अब बात कर लेते हैं मेष राशि के परिवार के बारे में, संतान के बारे में और विद्या के बारे में। यानी साल 2025 में परिवार की स्थिति कैसी रहेगी, संतान की स्थिति कैसी रहेगी और विद्या की स्थिति कैसी रहेगी। तो कहीं ना कहीं साल 2025 में वार्षिक कुंडली में लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। लक्ष्मी नारायण योग बहुत महत्वपूर्ण योग होता है। यानी कि ये योग जो एक्टिव होगा वो मार्च से लेकर और नवंबर तक रहने वाला है। यानी इस योग का रिजल्ट मेष राशि वाले जातक और जातिकाओं को मार्च से लेकर नवंबर में मिलेंगे, याद रखिएगा। अब वो क्या मिलेंगे इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। पहले जनवरी और फरवरी का महीना परिवार, विद्या, संतान के लिए नॉर्मल है। साल 2025 में जनवरी और फरवरी
फरवरी में परिवार के अंदर, संतान के अंदर, विद्या के अंदर कोई परिवर्तन आपको नजर नहीं आएगा, याद रखिएगा। ये 2 महीने नॉर्मल है। फिर मार्च से लक्ष्मी नारायण योग आपका एक्टिव होगा। मार्च से नवंबर के बीच में आपके अचानक घर बनाने के योग या वाहन के योग या कोई ना कोई घर के अंदर मांगलिक काम होता हुआ नजर आएगा, यानी घर के अंदर कोई शादी का काम, संतान का कोई काम होता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ परिवार के किसी सदस्य को किए गई मेहनत में के लिए साल 2025 में श्रेष्ठ सम्मान से उनको सम्मानित किया जाएगा, उनको कोई अवार्ड मिल सकता है, उसके योग नज़र आ रहे हैं। और जो स्टूडेंट है जो आपके परिवार के अंदर है, तो विद्यार्थियों को कोई उनका सरकारी कार्य में सफलता नज़र आ सकती है विद्यार्थियों को, या विदेश से संबंधित कोई विद्यार्थियों को सफलता नज़र आ सकती है। तो कुल मिला के पारिवारिक स्तर के लिए मार्च से और नवंबर 2025 में आपके फैमिली के, आपकी संतान के, आपके खुद के स्टूडेंट के रास्ते खुलते हुए नजर आते हैं। यानी मार्च से लक्ष्मी नारायण योग आपके जीवन में एक्टिव हो रहा है, जो आपके सारे रास्ते वार्षिक कुंडली के अनुसार खोलने वाला है, याद रखें। जो मेष राशि वाले जातक है उनका दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, पति पत्नी का रिलेशन कैसा रहेगा, कुंवारों की स्थिति क्या रहेगी और लव कपल की स्थिति 2025 में कैसी रहेगी। तो दाम्पत्य जीवन के स्वामी वार्षिक राशिफल में यानी वार्षिक कुंडली के अनुसार मालव्य योग बना रहे हैं। मालव्य योग शुक्र से संबंधित होता है और मैरिटल लाइफ के लिए बहुत अच्छा योग है। यानी कुल मिला के फरवरी से लेकर और दिसंबर तक वार्षिक कुंडली में मालव्य योग आपका एक्टिव हो रहा है। यानी जो कुंवारे हैं उनके विवाह शादी के योग साल 2025 के अंदर बहुत प्रबलता से बन रहे हैं, याद रखिएगा। तो जितने भी कुंवारे हैं जो कि पार्टनर सर्च कर रहे हैं, तो उनके लिए साल 2025 खासकर फरवरी के बाद मालव्य योग का लाभ मिलेगा और शादी के तुरंत योग बनेंगे। साथ ही साथ आपके पार्टनर के लिए ये जो साल है वो बहुत बड़ा लाभकारी सिद्ध होता हुआ नजर आएगा। आपके चाहे लव पार्टनर हो चाहे पति पत्नी हो, आपके पार्टनर को करियर में बड़ी पद या बड़ी जिम्मेवारी साल 2025 में मिल सकती है। यानी आपके पार्टनर के करियर के लिए साल 2025 बहुत अच्छा है। पार्टनर का वाहन का योग बनता है, पार्टनर को कहीं ना कहीं वाहन खरीदने के साल 2025 में योग बनते हैं, या पार्टनर के साथ में या पार्टनर के खुद के विदेश यात्रा के योग नजर आ रहे हैं। यानी पार्टनर के लिए भी साल 2025 बहुत लाभकारी हो, खासकर फरवरी से, याद रखिएगा। और देखा जाए तो चाहे आप लव कपल है चाहे पति पत्नी हो, तो कहीं ना कहीं आपके रिलेशन के लिए साल बहुत बहुत उन्नतिदायक रहेगा। कुंवारों के विवाह के योग भी खोलता है। तो साल 2025 कुंवारे नहीं रह पाएंगे, शादी में बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि मालव्य योग आपका एक्टिव है। अब हम बात कर लेते हैं उनकी जो मेष राशि वाले व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं। यानी साल 2025 व्यापारियों के लिए कैसा रहेगा, नौकरी वालों के लिए कैसा रहेगा, करियर के लिए कैसा रहेगा। तो व्यापार और नौकरी के स्वामी शनिदेव शश योग साल 2025 में वार्षिक कुंडली में बना रहे हैं। यानी डबल इनकम के या डबल ऑफर के आपके साल 2025 में योग बनते हैं। यानी कि जो नौकरी वाले हैं जहां वो नौकरी कर रहे हैं, साल 2025 में उनको विदेश से भी नौकरी के ऑफर मिल सकते हैं या दूसरे शहर से भी अच्छे पैकेज में नौकरी के ऑफर मिल सकते हैं। यदि आपको मिलते हैं और आप नौकरी कर रहे हैं तो आपको ले लेना चाहिए, छोड़ने की गलती मत कीजिएगा। चेंजिंग करना बहुत लाभकारी है। व्यापारियों के व्यापार करते हुए भी नए व्यापार का पार्टनरशिप का आपको ऑफर मिल सकता है, नए काम करने के ऑफर आपको मिल सकते हैं, वो भी आपके लिए लाभकारी हैं। यानी चाहे नौकरी करते हैं मित्रों, चाहे आप व्यापार करते हैं, चाहे अपना ही काम करते हैं, आपको दूसरे काम के ऑफर मिलते हुए नजर आएंगे साल 2025 में। खासकर फरवरी से लेकर नवंबर के बीच में आप ऐसा देखेंगे, यानी इसके अंदर आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। साथ ही साथ फरवरी से लेकर नवंबर के बीच में ही आपका पद धन का लाभ भी अच्छा खासा होता हुआ नजर आ रहा है, ऐसा योग नजर आ रहा है। साथ ही साथ फरवरी से लेकर जून, यानी फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये जो 5 महीने हैं, इसमें आपकी बड़ी सेल रहेगी, अच्छा आपका प्रोजेक्ट मिलता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो फरवरी से नवंबर आपका अच्छा है। उसके अंदर भी अगर व्यापार और नौकरी के लिए देखा जाए, फरवरी से जून तो बहुत लाभकारी रहने वाला है। तो कुल मिला के जो व्यापार करते हैं, जो नौकरी करते हैं मेष राशि वाले, साल 2025 करियर में ऐतिहासिक या
साल रहेगा, आप भुला नहीं पाओगे, ऐसा साल रहेगा, बहुत अच्छा आपको दे के जाएगा साल 2025। साथ ही साथ वार्षिक कुंडली के अनुसार आपके नवम भाव में सूर्य बैठे हैं, यानी कि नवम भाव में जब भी सूर्य बैठ जाते हैं वार्षिक कुंडली में, तो आपके साल 2025 में विदेश यात्रा के योग बनते हैं, या विदेश के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है, या विदेश में ही आप रह रहे हैं, किसी काम के लिए अप्लाई किया है, तो साल 2025 में आपका वो बनता हुआ नजर आता है। यानी विदेश संबंधी यात्रा के मेष राशि के योग, विदेश से संबंधित किसी काम में आपको अच्छी सफलता मिलने के योग साल 2025 टोटल करेंगे 9 अंक में होता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ यदि आपका कोई सरकारी रुका हुआ काम है, उसके लिए भी शुभकारी रहेगा साल 2025। या फिर आप विज्ञान के क्षेत्र में हैं, आप वैज्ञानिक हैं, आप इंजीनियर हैं, या टेक्निकल क्षेत्र के अंदर है, या आप राजनीति करते हैं, या आप ठेकेदारी करते हैं, इन क्षेत्रों के लिए तो स्वर्णिम ईयर रहने वाला है, यानी गोल्डन ईयर रहने वाला है, काफ़ी ज़्यादा आपको सफलता देगा। यानी कि ये जो क्षेत्र में लोग हैं, इसमें क्षेत्र में कार्यरत लोगों के लिए साल 2025 बहुत लाभकारी रहने वाला है। साथ ही साथ वार्षिक कुंडली के अनुसार द्वितीय भाव में बृहस्पति बैठे हैं और 12वें में आपके राहु बैठे हैं। अब द्वितीय भाव में बृहस्पति वार्षिक कुंडली में और 12वें में राहु, इसलिए इस साल की जो शुरुआत है, यानी जनवरी और फरवरी का महीना या दिसंबर का महीना, याद रखिएगा, नोट कर लिएगा, जनवरी का महीना, फरवरी का महीना और दिसंबर का महीना भीड़ भाड़ वाली जगह से मेष राशि वालों को बचना है, नहीं तो आपका मोबाइल कोई चोरी कर सकता है, आपकी कोई वस्तु चोरी हानि का योग भी इस साल में इन 3 महीनों में बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि 12वें में राहु खर्चा बढ़ाता है। जनवरी, फरवरी और दिसंबर के महीने में कोई ना कोई वस्तु खराब, वस्तु चोरी या वस्तु हानि के योग भी आपके बनते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो सभी पक्षों के लिए, मेष राशि वाले जातकों जातिकाओं के लिए साल 2025 बहुत कुछ देने वाला है, यानी कि काफ़ी अच्छा साल है। आपका मालव्य योग, शश योग, 2 राजयोग एक्टिव है, यानी साल 2025 आपके लिए यादगार रहेगा। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। जय माता दी। मित्रों, जिसका था इंतजार वही पल आ गया है। आज हम मित्रों चर्चा कर रहे हैं वृषभ राशि के वार्षिक राशिफल, यानी कि टॉरस साइन का साल 2025 कैसा जाने वाला है, कैसी होगी उनकी धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की, उनके दाम्पत्य जीवन की, उनके रिलेशन की, उनके विदेश से संबंधित चीज़ें, उनके संतान की, उनके विद्या की, उनके करियर के बारे में हम इस कार्यक्रम में मित्रों चर्चा करने वाले हैं। वार्षिक कुंडली में डिटेल में और एक्यूरेसी तक पहुँचने की कोशिश करने वाले हैं। साथ ही साथ जो भी वृषभ राशि वाले हैं वो अगर चंद्र राशि से भी देख रहे हैं तो ये राशिफल देख सकते हैं, नाम की राशि से भी ये राशिफल आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वृषभ राशि के वार्षिक राशिफल के बारे में। तो ये वार्षिक कुंडली आपके सामने आ रही है। बृहस्पति आपकी राशि में बैठे हैं, मंगल आपके तृतीय भाव में बैठे हैं और पंचम भाव में आपके केतु महाराज बैठे हैं और सप्तम भाव में बुध महाराज बैठे हैं। सूर्य आपके अष्टम भाव में बैठे हैं और चंद्रमा आप देखेंगे तो नवम भाव भाग्य भाव में बैठे हैं। साथ ही साथ शुक्र और शनि आपके दशम यानी कर्म क्षेत्र में बैठे हैं, मालव्य योग बना रहे हैं, शश योग बना रहे हैं। साल 2025 के अंदर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। सबसे पहले मित्रों, सभी वृषभ राशि के जातकों और जातिकाओं को साल 2025 की हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। साल 2025 आपके लिए लाभकारी हो, आपके लिए पसंदीदा साल हो, आपके लिए बहुत लाभकारी साल हो, ये हम माता रानी से दुआ करते हैं। तो सबसे पहले वृषभ राशि के स्वास्थ्य के बारे में बात कर लेते हैं। तो साल 2025 के अंदर वार्षिक कुंडली के अनुसार मालव्य योग बन रहा है। जी हाँ, साल 2025 में मालव्य योग से आपकी शुरुआत हो रही है। यानी ये साल आप, क्योंकि मालव्य योग शुक्र से बनता है, शुक्र लग्जरी का स्वामी है, आकर्षण का स्वामी है और जीवन के अंदर और शरीर के अंदर बदलाव का स्वामी भी शुक्र होता है। तो इस साल वृषभ राशि वाले जातकों जातिकाएं अपने लुक में बड़ा परिवर्तन करने वाले हैं। ये साल बदलाव का साल है। तो पहला तो आपके लुक के अंदर बड़ा परिवर्तन आ जाएगा, यानी कि कुछ लोग बाल काले कराने वाले हैं, कुछ लोग बाल लाल कराने वाले हैं, कुछ लोग बाल सफ़ेद कराने वाले हैं, कुछ लोग दाढ़ी बढ़ाने वाले हैं, कुछ लोग दाढ़ी क्लीन कराने वाले हैं। यानी लुक
में आप लोगों को चौंकाने वाले हैं, यानी सरप्राइज करने वाले हैं। पहला बदलाव का साल है। दूसरा, सोच के अंदर भी आपकी बड़ी पॉजिटिविटी नजर आ रही है, यानी सोच भी इस साल 2025 में आप पॉजिटिव रखने वाले हैं। साथ ही साथ स्वास्थ्य में भी आपका बड़ा परिवर्तन होता हुआ नजर आ रहा है। मालव्य योग के कारण जनवरी से लेकर नवंबर 2025 तक कहीं ना कहीं मित्रताओं के अंदर आप रहेंगे। आप काफ़ी इंजॉय करते हुए साल 2025 में रहेंगे। साथ ही साथ साल 2025 के आरंभ से, यानी जनवरी से ही आपको कोई ना कोई खुशखबरी मिलेगी, जिससे आप साल 2025 में जनवरी से ही बड़े खुश नजर आएंगे। साथ ही साथ मित्रों के साथ में बहुत सारी पार्टियां साल 2025 के अंदर होगी। साथ ही साथ खूब सारे फंक्शन आप साल 2025 के अंदर अटेंड करने वाले हैं। खूब यात्राएं वाला साल रहेगा। देश की यात्रा, विदेश की यात्रा, जंगल की यात्रा, पहाड़ की यात्रा, तीर्थ की यात्रा करवाने वाला है ये मालव्य योग। यानी कुल मिला के देखा जाए तो ये जो साल है वृषभ राशि वालों के लिए ट्रैवलिंग वाला, एंटरटेनमेंट वाला और एडवेंचरस साल रहने वाला ऐसा नजर आ रहा है। साथ ही साथ साल 2025 के अंदर जो लोग सोशल मीडिया में नहीं भी हैं वृषभ राशि वाले, वो कुछ ना कुछ सोशल मीडिया में अपना हाथ आजमाने वाले हैं। कला में आप हाथ आजमाने वाले हैं, या फिर संगीत या कोई ना कोई प्रतिभा में आप हाथ आजमाने वाले हैं। यानी साल 2025 में आप कहीं ना कहीं किसी फील्ड के अंदर आप कुछ सीखने वाले भी हैं और हाथ आजमाने वाले भी हैं, ऐसा योग नजर आ रहा है। और खासकर यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल या सोशल मीडिया में कुछ ना कुछ नया चीज वृषभ राशि वाले अधिकतर में से काफी लोग करने वाले हैं। खासकर कला, संगीत, टैलेंट से संबंधित, टेक्निकल से संबंधित लोग जो है वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में अपनी किस्मत, अपना हाथ साल 2025 में आजमाने वाले हैं, ऐसा योग नजर आ रहा है। अब बात करते हैं वृषभ राशि वाले जातकों जातिकाओं के फाइनेंस के बारे में कि साल 2025 फाइनेंस कैसा रहेगा। तो वार्षिक कुंडली के अनुसार धन भाव के स्वामी बुध केंद्र में बैठे हैं, लेकिन थोड़े निर्बल हो रहे हैं। यानी साल 2025 में धन की स्थिति में उतार चढ़ाव बना रहेगा, याद रखिएगा। यानी मिश्रित फलदायक रहेगा। जनवरी, फरवरी, अप्रैल, अक्टूबर और दिसंबर, दोबारा सुन लीजिए वृषभ राशि वाले, जनवरी, फरवरी, अप्रैल, अक्टूबर और दिसंबर में ये जो 5 महीने ये फाइनेंस में परेशानी भरे हुए रहेंगे। खर्चे इसमें ज़्यादा होते हुए नजर आएंगे। कभी वाहन पे खर्चा, कभी संतान पे खर्चा, कभी रेनोवेशन पे खर्चा, कुछ ना कुछ आपको धनहानि भी इन्हीं में लगी रहेगी। यानी जनवरी, फरवरी, अप्रैल, अक्टूबर, दिसंबर का महीना बहुत अच्छा नहीं है। बाकी मई से लेकर और सितंबर तक आपका धन के लिए बहुत अच्छा महीना रहेगा। यानी मई से और सितंबर 2025 तक बहुत आपको धन संबंधी डील क्रैक होने के योग नजर आ रहे हैं। जबरदस्त धन लाभ आपको मई से सितंबर में होते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो फाइनेंस के लिए साल 2025 धन की सेविंग की आपको समस्या रह सकती है। यानी धन एक तरफ पे खर्चा भी रहेगा, एक तरफ धन आधे मध्य में आएगा भी। लेकिन कुल मिला के आपकी साल 2025 में एक ही चिंता रहेगी कि धन आ तो रहा है लेकिन तुरंत उड़ जा रहा है, हमारी सेविंग ही नहीं हो पा रही, ये समस्या आपको रह सकती है। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों के परिवार, संतान और विद्या भाव के बारे में। यानी कि साल 2025 में परिवार की स्थिति कैसी होगी, संतान की स्थिति, विद्या की स्थिति कैसी होगी। तो वार्षिक कुंडली के अनुसार शुक्र और शनि की 7वीं दृष्टि आपके परिवार भाव पे बैठ रही है। यानी कि साल 2025 के अंदर जो आपके घर के अंदर जो फैमिली मेंबर है उनसे संबंधित कोई खुशखबरी के योग नजर आ रहे हैं। यानी घर के अंदर मांगलिक काम होता हुआ नजर आ रहा है, चाहे शादी का, संतान का या फैमिली मेंबर के करियर का। साल 2025 में मांगलिक काम होता हुआ नजर आ रहा है। खासकर फरवरी 2025 से और दिसंबर 2025 का जो महीना है वो पारिवारिक सदस्यों के लिए बड़ा लाभकारी रहने वाला है। यानी कुल मिला के कह सकते हैं पारिवारिक जीवन के लिए, पारिवारिक फैमिली मेंबर के लिए साल 2025 फरवरी के बाद बहुत अच्छा है। हाँ, साल 2025 में वाहन खरीदने के, परिवार के अंदर वाहन खरीदने के या कोई कुत्ता बिल्ली कोई जीव खरीदने के आपके योग या किसी सदस्य के जुड़ने के आपके योग भी साल 2025 में बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो पारिवारिक रूप से साल 2025 बहुत लाभकारी है।
संतान की तरफ से देखा जाए तो संतान चाहे आपकी छोटी हो चाहे बड़ी हो, तो संतान की खेल में या किसी एक्टिविटी के अंदर खूब सारे अवार्ड साल 2025 में आपकी छोटी और बड़ी संतान को मिलने वाला है। यानी संतान के लिए, चाहे छोटी संतान हो चाहे बड़ी संतान हो, प्रतिभा कारक साल 2025 रहेगा। यानी संतान की ओर से आपको बहुत ज़्यादा गर्व महसूस होगा साल 2025 में। साथ ही साथ जून और जुलाई का महीना संतान की हेल्थ के लिए थोड़ा खराब है। इसमें हेल्थ के इशू, ईएनटी की प्रॉब्लम, हल्की चोट जून और जुलाई में आपकी छोटी बड़ी संतान को रह सकती है। साथ ही साथ विद्यार्थियों के बारे में बात करें तो विद्यार्थियों के लिए, जो स्टूडेंट लोग हैं, उनके लिए साल 2025 बड़ा अचीवमेंट का साल है, ध्यान रखिएगा। तो विद्यार्थियों को सरकारी कार्य में सफलता या किसी विद्या के इंस्टीट्यूशन के लिए आपने अप्लाई किया है तो वहां पर आपको सफलता मिलती हुई नजर आएगी। साल 2025 अच्छे अंक वाला साल है, यानी कि आपको बहुत अच्छे अंक से चौंकाने वाला है। आप भी कहेंगे कि मैंने साल 2025 में इतना अच्छा पेपर तो दिया नहीं जितने अच्छे मेरे अंक आ गए। तो अप्रैल से लेकर और दिसंबर का महीना स्टूडेंट के लिए विशेष लाभकारी रहेगा। आपकी इच्छा पूर्ति दायक ये साल 2025 रहेगा। तो कुल मिला के पारिवारिक जीवन के लिए बहुत अच्छा साल है, संतान के लिए बहुत अच्छा साल है, विद्यार्थियों के लिए साल बहुत अच्छा साल है। तो कुल मिलाकर फैमिली मेंबरों के लिए तो ये साल बहुत लाभकारी रहने वाला है। मित्रों, अब हम बात करते हैं वृषभ राशि के दाम्पत्य जीवन का, यानी कि जो कुंवारे हैं उनके लिए साल 2025 कैसा रहेगा, जो शादीशुदा हैं उनके लिए साल 2025 कैसा रहेगा, और प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए साल 2025 कैसा रहेगा। तो वार्षिक कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी तृतीय भाव में वक्री होके बैठे हैं, यानी ये शुभ फल देंगे। तो साल पर्यंत शुभ फल देने वाले हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो पूरा साल यानी कि फरवरी से लेकर और दिसंबर तक मंगल देव आपको शुभ फल ही देने वाले हैं। तो कुल मिला के, और ये साल अगर इसका टोटल भी करेंगे तो 9 ही आता है जिसके स्वामी मंगल होते हैं। तो यहां पर आपको क्या रिजल्ट मिलेंगे इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो जनवरी से लेकर मार्च तक दाम्पत्य जीवन या प्रेमी प्रेमिकाओं के कार्य बाधा से तो जरूर होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपके बीच में नोक झोंक भी लगी रहेगी। लेकिन आपके पार्टनर के करियर में बड़ा लाभ होता हुआ नजर आएगा। आपके पार्टनर को कुछ धन लाभ होता हुआ नजर आएगा। पार्टनर को थोड़े हेल्थ के इशू भी जनवरी फरवरी में रह सकते हैं, यानी उनको हल्की सी चोट लग सकती है, हेल्थ के इशू रहेंगे। लेकिन जनवरी फरवरी और मार्च का महीना आपके और आपके पार्टनर, खासकर आपके पार्टनर के करियर के लिए बड़ा लाभकारी रहने वाला है। और अप्रैल से तो चीज़ें बदल जाएंगी, क्योंकि अप्रैल के बाद बृहस्पति का राशि परिवर्तन, शनि का राशि परिवर्तन हो जाएगा। तो अप्रैल से लेकर और कहीं ना कहीं दिसंबर 2025 तक आपके शादी के योग बन जाएंगे। खासकर कुंवारों के, यदि आप कुंवारे हैं तो साल 2025 में आपके शादी के योग बन जाएंगे। शादीशुदा लोगों का दाम्पत्य जीवन अच्छा हो जाएगा। साथ ही साथ जो आपके पार्टनर हैं उनके वाहन के या कुछ ना कुछ उनको बड़ा धन लाभ होता हुआ साल 2025 में, खासकर अप्रैल के बाद बृहस्पति और शनि के ट्रांजिट के बाद आपको इस तरह के लाभ होते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ पार्टनर के साथ में आप देश विदेश की यात्रा भी साल 2025 में करते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिला के जनवरी फरवरी और मार्च थोड़ा नोकझोंक वाला रहेगा, थोड़ा आपके पार्टनर को के हेल्थ इशू वाला रहेगा। लेकिन उसके बाद जैसे ही गुरु और शनि का ट्रांजिट होगा तो आप दोनों की किस्मत बदल जाएगी, कुंवारों की किस्मत बदल जाएगी। यानी कहीं ना कहीं उनके शादी के योग बन जाएंगे। जो रिलेशनशिप में है तो उनके जीवन में भी बदलाव आएगा, और जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो उनके जीवन में भी बदलाव मार्च के बाद ही आने वाला है। बृहस्पति और शनि के ट्रांजिट के बाद ही आएगा। तो कुल मिला के दाम्पत्य जीवन के में अगर हम बात करें तो मार्च के बाद ही बहुत बड़ा बदलाव आता हुआ नजर आ रहा है। अब हम बात कर लेते हैं वृषभ राशि वाले, उनकी जो अपना व्यापार करते हैं, जो नौकरी करते हैं, उनका साल 2025 कैसे रहने वाला है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो वार्षिक कुंडली में मालव्य योग बन रहा है, सस योग बन रहा है। यानी वार्षिक कुंडली में करियर स्थान में जब मालव्य योग बनता है मित्रों, जब सस योग बनता है, तो साल 2025 के अंदर बहुत कुछ यादगार होने वाला है। यानी कि आपको बड़ा पद का ऑफर मिलेगा, या फिर आपको बड़ा लाभ हो सकता है।
बड़ी टीम आपके अंडर कर दी जाएगी। कुछ मैनेजमेंट में ऐसे परिवर्तन होंगे कि आपके अंडर अब बड़ी टीम काम करने वाली है। आपको बहुत बड़ा पद लाभ आपको साल 2025 में करियर में होता हुआ नजर आएगा। खासकर जो नौकरी कर रहे हैं, जो व्यापार क्षेत्र में है, तो जो बड़ी कंपनियां हैं उनसे आपके कोई अनुबंध होने के योग नजर आ रहे हैं, या विदेशी कंपनियों से कुछ लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। यानी साल 2025 चाहे आप नौकरी कर रहे हैं, चाहे आप व्यापार कर रहे हैं, आपके लिए ऐतिहासिक साल रहेगा। बड़े बड़े अनुबंध आप साइन करने वाले हैं। मल्टीनेशनल कंपनी में अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपको बड़े पद का ऑफर आने वाला है, या बड़ा पद आपको रहेगा। यानी साल 2025 चाहे व्यापारी हो, चाहे दुकानदार हो, चाहे नौकरी कर रहे हो, उनके लिए बहुत अच्छा साल रहने वाला है, क्योंकि दो दो राजयोग बन रहे हैं, मालव्य और ससयोग। तो कहीं ना कहीं व्यापारी लोगों के लिए, नौकरी वालों के लिए साल 2025 लाभकारी है। साथ ही साथ देखा जाए तो शनि आपकी वार्षिक कुंडली में 10वें स्थान में दिग्बली पोजीशन में बैठे हैं। तो साल 2025 में खासकर इन प्रोफेशन वालों को एकदम से भाग्य का सहारा मिलेगा, एकदम से ऐसा इनका ग्राफ होगा। आप सोशल मीडिया में कोई काम कर रहे हैं तो आपका ग्राफ बहुत अच्छा होगा। यदि आप मीडिया लाइन के अंदर है तो भाई आपके काम का ग्राफ साल 2025 ऐसा कर देगा। साथ ही साथ आप कला संगीत के क्षेत्र में है, लोहे के क्षेत्र में है, या टूर एंड ट्रेवल या गाड़ियों का आपका काम है, आप वकील है, वाणी से संबंधित आपका काम है, आप फिल्मी जगत के अंदर हैं, आप एक्टर हैं, या फिल्म में कुछ भी काम करते हैं, चाहे टेक्निकल काम करते हैं या कुछ भी काम फिल्मी लाइन के अंदर करते हैं, या फिर आप ठेकेदार हैं, आप बिल्डर हैं, तो भाई साल 2025 में भाग्य का, आपका भाग्य 7वें आसमान में, भाग्य का आपको साथ मिलेगा और आपको मोटा काम, मोटा लाभ आप कमाने वाले अगर इस फील्ड में है तो। साथ ही साथ देखा जाए तो वार्षिक कुंडली के अनुसार आपके लाभ भाव के अंदर राहु विराजमान है। यानी वार्षिक कुंडली में लाभ भाव में जब भी राहु बैठते हैं तो कहीं ना कहीं स्वर्ण योग बनता है, यानी सोने जैसा कुछ योग बनता है, जो कि फरवरी से दिसंबर के बीच में वृषभ राशि का एक्टिव होगा ये स्वर्ण योग। यानी कि कहीं ना कहीं आप साल 2025 में कुछ इन्वेस्टमेंट, कुछ बड़ी इन्वेस्टमेंट करेंगे। शेयर में कर सकते हैं, प्रॉपर्टी में कर सकते हैं, सोने चांदी में आप कर सकते हैं, कमोडिटी में कर सकते हैं, और आपको बड़ा लाभ होता हुआ नजर आएगा। या फिर आपने पहले ही कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखी है, गुपचुप तरीके से कर रखी है, तो उसका बहुत मोटा लाभ आपको साल 2025 में मिलता हुआ नजर आएगा। आपको की गई इन्वेस्टमेंट के 5 गुना या 10 गुना भी आपको लाभ होता हुआ नजर आएगा। यानी जो ये स्वर्ण योग बन रहा है राहु के कारण, राहु लाभ भाव में होने के कारण, साल 2025 में आपको इन्वेस्टमेंट से जबरदस्त रिटर्न मिलता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ साल 2025 में चंद्रमा थोड़े आपके क्षीण है। चंद्रमा क्षीण होने से और कहीं ना कहीं 9वें भाव में बैठने से, यानी कि चंद्रमा कमजोर होने से, नदी समुद्र की यात्रा यदि आप कर रहे हैं तो रिस्क भरा कोई काम ना करें। यानी कि आप नदी में जा रहे हैं, समुद्र में जा रहे हैं, तो बिल्कुल भी रिस्क ना लें। पानी से और खासकर बहते पानी से आपको खतरा बना रहेगा, तो थोड़ा सा वहां पर आपको सावधानी बरतनी है, क्योंकि चंद्रमा 9वें भाव में क्षीण बैठे हैं। शराब से आपको बिल्कुल दूरी बना लेनी है, क्योंकि वो भी आपका कह लीजिए तरल पदार्थ है और चंद्रमा क्षीण है। तो अगर आप शराब से दूरी बना लें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि साल 2025 आपका ग्रोथ का साल है, तो उसमें खूब पार्टियां भी होंगी, खूब मित्रताएं भी होंगी, लेकिन शराब से दूर रहिएगा, नहीं तो आपको शराब बड़ा नुकसान करेगी और एक बहता हुआ जल से आपको सावधानी रखनी है। तो कुल मिला के देखा जाए तो साल 2025 वृषभ राशि वालों के लिए बड़ा लाभकारी साल है, बड़ा अनुभव वाला साल है, बड़ा यादगार साल रहने वाला है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। जय माता दी। मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। मिथुन राशि यानी जेमिनी का साल 2025 कैसा जाने वाला है, कैसी रहेगी मिथुन राशि की धन की, स्वास्थ्य की, उनकी परिवार की स्थिति, उनके दाम्पत्य जीवन, उनके लव लाइफ, संतान पक्ष, विद्या पक्ष, करियर पक्ष, नौकरी पक्ष, और क्या क्या हानि, क्या ग्रह गोचर उन पे रंग लाएंगे साल 2025, जो कि अगर इसका टोटल करेंगे तो कहीं ना कहीं ये 9 नंबर का साल है और कहीं ना कहीं मंगल का साल है। तो कहीं ना कहीं क्या इफेक्ट मिथुन राशि पे इसका पड़ेगा, इसके बारे में डिटेल में मित्रों हम इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी और मेरे यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज
को आप देख रहे हैं और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए सबसे पहले हम वार्षिक कुंडली के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो ये आपकी साल 2025 की ये वार्षिक कुंडली है। इसको देखने का तरीका हम बता देते हैं। यदि आप अपनी जन्म राशि से देख रहे हैं तो भी आप देख लीजिएगा मिथुन राशि वाले, यदि आप नाम से देख रहे हैं तो भी आप देख लीजिएगा। यानी जन्म नाम से भी आप देख सकते हैं और जन्म राशि से भी आप देख सकते हैं। तो ये कुंडली है और इसके अंदर द्वितीय भाव के अंदर मंगल बैठे हैं और मंगल वक्री रहेंगे वार्षिक कुंडली में। तो धन की स्थिति मिथुन राशि की भाई 2025 में अच्छी नजर आ रही है। मंगल वक्री का पूरे साल पर्यंत कुछ ना कुछ अच्छा बेनिफिट अब मिलता हुआ नजर आएगा। इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। केतु आपके चतुर्थ भाव में बैठे हैं, साथ ही साथ आपकी राशि के स्वामी यानी बुध आपके छठे भाव रोग भाव में बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं साल 2025 में भाई आपको थोड़ा सा हेल्थ पे ध्यान देना पड़ेगा। इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे क्योंकि बुध छठे में बैठे हैं तो इसके बारे में क्या होगा। और सूर्य आपके सप्तम भाव में, चंद्रमा आपके अष्टम भाव में और कहीं ना कहीं शुक्र और शनि आपके त्रिकोण भाव में बैठे हैं। मालव्य योग बना रहे हैं, सस योग बना रहे हैं। साल पर्यंत पूरे साल भर परेशानियों का सामना भी आपको करना पड़ेगा और उसका समाधान भी आपको मिलेगा क्योंकि भाग्य आपका अब जागृत हो गया है। यहाँ पर मालव्य योग बन रहा है, यहाँ पर आपका सस योग बन रहा है। अब इसका पूरा क्या इफेक्ट पड़ेगा इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। दसम स्थान के अंदर भाई आपके राहु विराजमान हैं और 12वें भाव के अंदर बृहस्पति विराजमान है। ये आपकी वार्षिक कुंडली है जो 1 जनवरी 2025 से प्रारंभ हो जाएगी। इसके बेस्ड हम साल भर की प्रेडिक्शन करते हैं। सबसे पहले हम स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करें तो स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो वार्षिक कुंडली के अनुसार आपकी राशि और स्वास्थ्य के स्वामी रोगेश भाव में बैठे हैं यानी छठे भाव में बैठे हैं, वीक होके बैठे हैं। तो साल 2025 में मिथुन राशि वालों को बुरी लतें बढ़ सकती हैं। तो बुरी लतें का सामना आपको करना पड़ सकता है। साथ ही साथ हेल्थ की आपको इशू रह सकते हैं, खासकर ईएनटी की प्रॉब्लम रहेगी, नसों की प्रॉब्लम, वात की प्रॉब्लम, कफ की प्रॉब्लम या सांस की प्रॉब्लम, ब्रोंकाइटिस या अस्थमा की प्रॉब्लम आपकी बढ़ जाने वाली क्योंकि बुध श्वास का कारक भी होता है। तो कहीं ना कहीं ब्रोंकाइटिस और अस्थमा की प्रॉब्लम आपको रह सकती है। खासकर जनवरी से अगस्त 2025 तक ये कुछ ना कुछ चीज़ें आपकी हेल्थ से संबंधित इशू यानी कि अगस्त तक आपका लगा ही रहेगा। तो इसके लिए आपको खाली नहीं बैठना, योगा करें, जिम करें। साल 2025 भाई हेल्थ के लिए बहुत अच्छा नहीं है मिथुन राशि वाले। तो आपको कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट, कुछ ना कुछ योगा, कुछ ना कुछ जिम करते ही रहना है, नहीं तो हेल्थ काफ़ी ज़्यादा आपकी गड़बड़ रह सकती है। विल पावर को भी स्ट्रॉन्ग रखना है क्योंकि बहुत से व्यक्ति ऐसे आएंगे जो आपको बिगाड़ने की फिराक में होंगे, बुरी लतें बढ़ाएंगे। तो ऐसे में बस आप अपने अंदर कंट्रोल लाए, याद रखिएगा। धन की स्थिति के बारे में मिथुन राशि की बात करें तो वार्षिक कुंडली में धन भाव यानी द्वितीय भाव में मंगल वक्री होके बैठे हैं यानी धन के लिए साल 2025 लिख के रखें, साल 2025 बहुत अच्छा रहने वाला है। अचानक कोई बड़ी डील बन सकती है, अचानक आपका धन संबंधी कोई रुका हुआ काम बन सकता है, उसके योग बनते हैं। साथ ही साथ कुछ सेल भी करेंगे, कुछ चीज़ आप परचेज भी करेंगे जिससे आपको लाभ होता हुआ साल 2025 में नज़र आएगा। साथ ही साथ मंगल जो यहाँ पर वक्री हो गए हैं तो उसका बहुत अच्छा धन का इफेक्ट आपको फरवरी से और नवंबर 2025 में आप नोट गिनते गिनते थक जाएंगे। यानी ये एक कहावत है, यानी नोट गिनने का मतलब धन की स्थिति बहुत अच्छी आपकी हो जाएगी, वो भी फरवरी से लेकर और नवंबर 2025 तक खूब आपको धन लाभ मिलेगा, रुका हुआ धन लाभ मिलेगा। धन संबंधी कुछ ऐसी डीलें आपकी बनेंगी, कुछ चीज़ें आप बेचना चाहते हैं तो उसमें लाभ होगा, कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसमें लाभ होगा। तो फरवरी से लेकर और नवंबर 2025 तक आपका बहुत ही अच्छा रहने वाला है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो धन की स्थिति तो बहुत अच्छी मिथुन राशि की रहेगी। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि के परिवार, संतान, विद्या की स्थिति साल 2025 में भाई कैसे रहने वाली है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, आपका मिथुन राशि का मालव्य योग बन रहा है। पूरा साल 2025 में मालव्य योग एक्टिव है। तो कहीं ना कहीं जो आपके संतान के योग बनते हैं, जिनकी नई नई शादियाँ हुई हैं,
अभी हाल फिलहाल के वर्षों में आपकी शादी हुई है तो मालव्य योग के कारण आपका संतान का योग बनता है, या अनप्लान्ड अचानक संतान होगी साल 2025 में। साल 2025 संतान के मामले में आपको चौंकाएगा, या फिर आपकी बड़ी संतान है, छोटी संतान है, तो संतान संबंधी कोई रुका हुआ काम, कोई खुशखबरी आपको साल 2025 में मिलेगी। तो यानी कि मालव्य योग के कारण भाई जिनकी संतानें नहीं हो रही है वहाँ भी चौंकाएगी, और जिनकी संतानें उनका रुका हुआ काम एकदम से बन जाएगा, तो संतान की तरफ से आप चौंकने वाले हैं। साथ ही साथ संतान का विद्या करियर के लिए साल 2025 सर्वश्रेष्ठ है। आप देखेंगे कि साल 2025 में बच्चे की ग्रोथ अच्छी रहेगी, बच्चे की एक्टिविटी के अंदर शौक बहुत ज़्यादा रहेगा, नृत्य कला संगीत के अंदर आपके बच्चे का शौक रहेगा या खेल में रहेगा, और काफ़ी ज़्यादा अचीवमेंट, क्योंकि मंगल का साल है तो कहीं ना कहीं आत्मविश्वास का साल है, खेल का साल है, एनर्जी का साल है, तो कहीं ना कहीं आपकी संतान के अंदर बहुत अच्छी एनर्जी साल 2025 में बनी रहेगी। और अगर आपकी बड़ी संतान है तो उनका शादी से संबंधित कोई शुभ काम होता हुआ साल 2025 में फरवरी के बाद, यानी फरवरी 2025 के बाद होता हुआ आपको नजर आएगा। यानी संतान की ग्रोथ के लिए साल 2025 चाहे छोटी संतान है चाहे बड़ी संतान है उनका होता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ जो आपकी बड़ी संतान है, इनफैक्ट उनके लिए साल 2025 बहुत अच्छा ही नहीं बहुत अच्छा है। यानी संतान का विदेश यात्रा का योग भी बनता है, यानी विदेश में भी आपकी बड़ी संतान जा सकती है। अब बात कर लेते हैं विद्यार्थियों के लिए ये साल 2025 कैसा रहेगा। तो विद्यार्थियों का भाई वाहन खरीदने के, या माँ बाप या परिवार में कोई आपकी बातों से सहमत होगा और आपको कुछ वाहन खरीदने का मौका मिलेगा, या फिर आपका विदेश में जाने का योग साल 2025 में बनता हुआ नज़र आ रहा है। यानी कि आपके लिए भी, स्टूडेंट के लिए भी साल 2025 बहुत लाभकारी है। लव एंड अफेयर के होने के भी योग साल 2025 में ही बन रहे हैं। भाई मालव्य योग है तो स्टूडेंट को ये ना दे, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि शुक्र काम वासना भी देता है, प्रेम भी देता है, संबंध भी देता है, तो कहीं ना कहीं लव एंड अफेयर भी विद्यार्थियों का हो सकता है। साथ ही साथ विद्या के लिए साल 2025 सर्वश्रेष्ठ रहेगा, बड़ी सफलता आपको मिलती हुई नजर आएगी। तो संतान के लिए अच्छा है, विद्यार्थियों के लिए साल 2025 अच्छा है। साथ ही साथ देखा जाए तो नवम भाव में शनि और शुक्र दोनों ग्रह साल 2025 की कुंडली, वार्षिक कुंडली में बैठे मालव्य योग, सस योग बना रहे हैं मित्रों। तो साल 2025 के अंदर भाई मिथुन राशि वालों का विदेश घूमने जाने के योग बन सकते हैं, या विदेशी काम में आपको सफलता मिल सकती है, विदेश से कोई ऑर्डर आपको मिल सकता है। यानी कि विदेश से संबंधित एक तो मालव्य और शश योग, क्योंकि नवम भाव भी यात्रा का होता है मित्रों, तो यहाँ पर आपको सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ यदि आप फिल्मी लाइन के अंदर हैं, आप एक्टिंग करते हैं, आप नृत्य संगीत कला साहित्य से संबंधित क्षेत्रों के अंदर हैं, आप प्रॉपर्टी से संबंधित कोई काम करते हैं, आप कोई बिल्डर है, कोई कृषि किसान है, कृषि का काम करते हैं, ईंट रोडी बदरपुर लकड़ी का आप काम करते हैं, आप इंटीरियर का मित्रों काम करते हैं, आप सोशल मीडिया में कुछ काम करते हैं, तो ये साल आपके लिए अचीवमेंट वाला साल रहेगा। यानी बहुत अच्छी साल 2025 में आपको अचीवमेंट मिलेगी, आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी रहेगी, दिन दुगनी रात चौगुनी ग्रोथ साल 2025 में मिलेगी, क्योंकि वार्षिक कुंडली में शुक्र और शनि नवम भाव में शश योग और मालव्य योग बना रहे हैं। तो इन फील्डों में आप हैं तो आपकी बल्ले बल्ले, यानी कि बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलने वाला है। अब मित्रों बात करते हैं मिथुन राशि के दाम्पत्य जीवन की, यानी लव कपल, पति पत्नी के लिए, कुंवारों के लिए साल 2025 कैसा रहेगा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। और मित्रों ये जनरल प्रेडिक्शन मैं बता रहा हूँ, जनरल प्रेडिक्शन में भी आपको एक्यूरेसी की तरफ में ले जाऊंगा, मेरा प्रयास रहेगा। यदि आपको अपने डिटेल में जानना है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है ही, इस पर आप नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेज के मुझसे कुंडली के बारे में टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, याद रखिएगा। चलिए अब दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें तो वार्षिक कुंडली में सप्तम भाव में सूर्य बैठे हैं और बड़े प्रभावकारी सूर्य बैठे हैं और यश योग बना रहे हैं। तो इसलिए देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो आपके पार्टनर है, चाहे लव पार्टनर है, चाहे आपकी पत्नी है और पत्नी देख रही है, तो चाहे आपके पति हैं, यानी आपके पार्टनर के लिए का साल
2025 में यश योग सूर्य के द्वारा बन रहा है। तो फरवरी से लेकर और अक्टूबर 2025, डेट नोट करें, फरवरी से लेकर अक्टूबर 2025 के अंदर कहीं ना कहीं पार्टनर को कोई सरकारी लाभ होता हुआ नजर आएगा। यानी सरकारी कोई ठेकेदार मिल सकता है, सरकारी जॉब मिल सकती है, सरकारी योजना का लाभ मिल सकता है, यानी सरकारी रुका हुआ कुछ लाभ आपकी पार्टनर को मिलता हुआ साल 2025 में फरवरी से अक्टूबर में मिलता हुआ नजर आएगा। और पार्टनर के करियर के लिए, धन के लिए, पद के लिए साल 2025 सूर्य के कारण, क्योंकि सूर्य आपकी राशि में बैठा है, सर्व श्रेष्ठ रहने वाला है। यानी आपके पार्टनर के करियर के लिए ये साल 2025 बहुत अच्छा है। पर रिलेशन के लिए बहुत अच्छा साल नहीं है। कुछ ना कुछ आप दोनों के बीच में मनमुटाव रहेगा। बहुत बार ईगो की प्रॉब्लम पार्टनर के मन में आ सकती है। उनको साल 2025 में अच्छी ग्रोथ मिलेगी तो थोड़ा बहुत ईगो की प्रॉब्लम आपके बीच में आ सकती है। आप टकरा सकते हैं, आपके बीच में या तो मनमुटाव रहेगा या फिर आपके पार्टनर का स्थान परिवर्तन हो जाएगा। तो आप दोनों येन केन प्रकारेण एक दूसरे से दूर भी रह सकते हैं, इसके योग नजर आ रहे हैं। यानी रिलेशनशिप के लिए साल 2025 बहुत अच्छा नहीं है। या तो पार्टनर से अगर आप पास रहेंगे तो पार्टनर से लड़ते भिड़ते रहेंगे, और यदि प्यार प्रेम अच्छा है तो कुछ ना कुछ सूर्य जो सप्तम में बैठा है वो ऐसी पार्टनर को पद प्रमोशन, ऐसी ग्रोथ देगा कि उनका स्थान परिवर्तन हो जाएगा, जिससे भी आपके दूर रहने के योग है। यानी रिलेशनशिप के लिए साल 2025 थोड़ा संघर्षकारी रहेगा। और देखा जाए तो चंद्रमा आपके अष्टम भाव में वर्षेश कुंडली के अंदर बैठे, यानी कि ये वर्ष माता के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा वर्ष नहीं है। माता को शारीरिक पीड़ा रह सकती है, मानसिक पीड़ा रह सकती है, माता को हल्का कष्ट रह सकता है। तो साल 2025 माता के लिए बहुत अच्छा वर्ष नज़र नहीं आ रहा है, ये याद रखिएगा। साथ ही साथ अब हम बात कर लेते हैं मिथुन राशि वाले, उनकी जो नौकरी व्यापार करते हैं तो उनके लिए ये साल 2025 कैसा रहने वाला है। तो वर्ष साल 2025 में जो नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, उनमें बड़ा परिवर्तनकारी साल 2025 रहने वाला है। यानी कि या तो आपका ट्रांसफ़र का योग बनता है, या फिर आपकी फील्ड चेंज का योग बनता है, या नौकरी चेंज का साल 2025 यानी परिवर्तनकारी करियर में साल है। चाहे आप नौकरी करते हैं मित्रों, चाहे आप व्यापार करते हैं, दोनों में। और ये योग एक्टिव हो जाएगा फरवरी से लेकर दिसंबर के बीच में। ये योग प्रबलता से एक्टिव है। हाँ, धन में ये लाभ दे रहा है, पद में ये लाभ दे रहा है, यानी कि साल धन के लिए अच्छा है, पद के लिए अच्छा है, नाम के लिहाज से बहुत ही अच्छा है। नाम, यश, कीर्ति सब कुछ आपको उत्तम ही मिलेगा। लेकिन शनि और गुरु के राशि परिवर्तन के कारण, क्योंकि साल 2025 में शनि का राशि परिवर्तन भी होगा, गुरु का राशि परिवर्तन भी होगा, इसलिए नौकरी का में आपका फील्ड चेंज हो सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है, व्यापार के में आप कुछ नया स्टार्ट कर सकते हैं, या एक व्यापार को बंद करके दूसरा व्यापार आप खोल सकते हैं। और ख़ासकर इसका योग फरवरी से दिसंबर के बीच में आपका बन ही रहा है। साथ ही साथ किसी नए काम में आप कुछ इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, या पार्टनरशिप में या टाइप में कुछ काम भी साल 2025 में आप करने वाले। तो जो नौकरी करने वाले हैं वो खाली नहीं बैठेंगे मिथुन राशि वाले, कुछ ना कुछ अपनी दिमाग भिड़ा के या कुछ ना कुछ किसी की बात मान के एक नया काम, नई चीज़ करने वाले हैं। इसी तरह से व्यापारी भी एक व्यापार तो कर ही रहे हैं, तो या तो व्यापार को चेंज करेंगे या नया व्यापार खोलेंगे। यानी कि परिवर्तनकारी साल करियर के लिए रहने वाला है। साथ ही साथ देखा जाए तो वार्षिक कुंडली के अनुसार 12वें भाव के अंदर गुरु विराजमान है, यानी साल 2025 के अंदर खूब तीर्थ यात्राएं होंगी। यानी कि आप विदेश की यात्राएं भी कर सकते हैं, वहाँ भी धार्मिक टेंपल में जा सकते हैं, तीर्थ यात्राएं भी रहेंगी साल 2025 में। बहुत भक्ति भाव भी रहेगा, यानी खूब पूजा पाठ, खूब तीर्थ यात्रा, कुछ खूब धार्मिक यात्राएं आप खुद भी करेंगे और अपने परिवार वालों को भी कराने वाले हैं। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो मिथुन राशि के लिए पिछले साल से बेहतर साल 2025 रहने वाला है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। आज हम मित्रों चर्चा कर रहे हैं कर्क राशि कैंसर के वार्षिक राशिफल, ईयरली प्रेडिक्शन साल 2025 की। तो कर्क राशि वाले जिनके ऊपर ढैया लगी है वो ध्यान से इस राशिफल को सुने और
प्रयास हम भी प्रयास करेंगे आपको समझाने का कि किस तरह से हम इसको डिटेल में समझाएं। यानी साल 2025 कर्क राशि कैंसर साइन के लिए कैसा रहने वाला है, कैसी रहेगी कर्क राशि की धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की, उनके दाम्पत्य जीवन की, उनका लव पॉइंट कैसा रहेगा, उनका करियर कैसा रहेगा, उनका नौकरी कैसी रहेगी, विद्या के लिए कैसा है, विद्यार्थियों के लिए कैसा है, संतान के लिए कैसा है, परिवार के लिए कैसा है, माता पिता के लिए कैसा ये साल रहेगा, आपके पार्टनर के लिए कैसा रहेगा, प्रेमिका के लिए कैसा रहेगा, पत्नी के लिए ये साल कैसा रहेगा, नौकरी के लिए कैसा रहेगा, पूरा डिटेल में मित्रों इस कार्यक्रम में आपको हर जो आपके अंदर क्यूरियोसिटी होती है ना उसके जवाब देने का हम प्रयास करने वाले हैं। तो ये कार्यक्रम पूरा देखिएगा। हाँ, इस कार्यक्रम को, इस राशि को आप अपनी नाम राशि से भी, बोलते नाम से भी देख सकते हैं और जन्म राशि से भी आप देखेंगे तो भी आपको काफ़ी एक्यूरेसी नजर आएगी। चलिए सबसे पहले हम वर्ष कुंडली जो 1 जनवरी 2025 में सुबह सुबह 5:30 बजे जो कुंडली बनती है उसे कहते हैं वार्षिक कुंडली, वो आपके सामने प्रस्तुत है। तो एक कर्क राशि की वार्षिक कुंडली है। लगन में ही मंगल बैठे हैं, हालांकि कर्क राशि में मंगल नीच के होते हैं लेकिन वक्री होने से आपको कुछ ना कुछ बेहतरी वाला रिजल्ट देंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ तृतीय भाव में केतु विराजमान है। अब ये भाई बहनों का भी भाव होता है, यात्रा का भी होता है, तो ये क्या देगा इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। पंचम भाव में बुध, जहाँ 8 नंबर लिखा है वहाँ पर वार्षिक कुंडली में विराजमान है। सूर्य आपके 6ठे भाव के अंदर विराजमान है। चंद्रमा आपके केंद्र में बैठे हैं देखिएगा, और जहाँ 10 नंबर लिखा है वहाँ चंद्रमा बैठे हैं। और शुक्र और शनि दोनों ही ग्रह आपके अष्टम भाव में विराजमान है। ये अष्टम भाव देख रहे हैं ना, यहाँ पर विराजमान है। और राहु आपके 9वां भाव भाग्य भाव में विराजमान है। बृहस्पति आपके लाभ भाव में विराजमान है। तो ये वार्षिक कुंडली है जो 1 जनवरी 2025 को बनी है। इससे ईयरली प्रेडिक्शन देने की आपको कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम कर्क राशि के स्वास्थ्य के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्वास्थ्य में देखा जाए तो वार्षिक कुंडली के अनुसार मंगल वक्री हो रहे हैं और लगन में मंगल वक्री हो रहे हैं। तो मैं कर्क राशि को कहना चाहूँगा साल 2025 में आप अपने हेल्थ पे किसी चीज़ पे ध्यान ना दें या हो सकता है इग्नोर करें, लेकिन आप साल 2025 में मंगल के कारण हेल्थ को कदापि इग्नोर नहीं करेंगे। खूब वर्जिश करने वाले हैं, खूब जिम योगा करने वाले हैं, खूब आप पसीना बहाने वाले हैं। और कुछ कर्क राशि वाले स्पोर्ट्स का उनको शौक जग जाएगा। कुछ लोग ज्वाइन करेंगे स्पोर्ट्स को, कुछ एक्टिविटी ज्वाइन करेंगे, कुछ तैराकी ज्वाइन करेंगे, कुछ खेलों को ज्वाइन करेंगे और आगे तक बढ़ेंगे। यानी साल 2025 आपको एक नई गति देने वाला है। और जो घर में कर्क राशि वाले खाली बैठे हैं ना, तो उनको भी नया सदमार्ग, सदगति मंगल के कारण आपको मिलेगी और आप साल 2025 में खाली नहीं बैठेंगे, याद रखिएगा। साथ ही साथ साल 2025 बुरी लतों को छुड़वाने वाला सर्वश्रेष्ठ साल है, क्योंकि मंगल का साल है। मंगल में आप जो है बुरी लतों पे कंट्रोल करेंगे और उसको कई कर्क राशि वाले छोड़ने वाले भी हैं। साल 2025 में कर्क राशि वालों का पूरा फोकस परिवार पर रहेगा। खासकर देखा जाए तो परिवार के अंदर जो रिलेशन आपके बहुत अच्छे नहीं हैं, माता पिता से, भाई बहन से, तो साल 2025 में आपका प्रयास रहेगा कि रिलेशन बेहतर हो, परिवार के अंदर मांगलिक काम हो, परिवार के साथ में हाथ से हाथ मिला के चलें। तो कुल मिला के आप परिवार के साथ में बहुत सारी चीज़ें टॉलरेट भी करेंगे, धैर्य से काम लेंगे, मिठास से काम लेंगे और परिवार के साथ में जो रिलेशन में कटुता आई है, साल 2025 में आप परिवार के साथ में चलेंगे एक साथ, ऐसा योग बनता है। साथ ही साथ फरवरी, अप्रैल और अगस्त, ये जो 3 महीने हैं, इसमें आपको हेल्थ की प्रॉब्लम कर्क राशि को हो सकती है। एंटी की प्रॉब्लम, हल्की चोट की समस्या, एलर्जी की समस्या आपको फरवरी, अप्रैल 2025 और अगस्त 2025 में आपको रह सकती है, याद रखिएगा। बाकी हेल्थ के लिए 9 महीने बहुत अच्छे हैं, ये 3 महीने आप नोट कर लीजिए। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि का धन की स्थिति साल 2025 में कैसी रहेगी, पूरा साल कैसी रहेगी। तो वार्षिक कुंडली में धन भाव के स्वामी कहीं ना कहीं ध्वजा योग बना रहे हैं। अब ये जो ध्वजा योग है ये बहुत इंपॉर्टेंट योग है वार्षिक कुंडली में। तो ध्वजा योग बनने से साल 2025 में कर्क राशि को 3 जगह से बड़ा धन का लाभ हो सकता है। 3 धन कमाने के रास्ते आपके खुल सकते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। अब वो क्या रास्ते आपके खुल सकते हैं उसको समझ
समझाने का प्रयास करता हूं। पहला, आपको किसी सरकारी योजना, सरकारी लकी ड्रॉ का कुछ लाभ होता हुआ नजर आएगा ध्वजा योग के कारण, यानी सरकारी योजना का आपको लाभ मिलेगा। साल 2025 में कोई लकी ड्रॉ भी निकल सकता है, तो आपके यहाँ कोई भी लकी ड्रॉ निकलता है, सरकारी योजना निकलती है और यदि आपकी कर्क राशि है तो आप उसे जरूर भरिएगा, आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। दूसरा, किसी इन्वेस्टमेंट से आपको जबरदस्त लाभ होने वाला है, यानी कि मित्र या जान पहचान वाले व्यक्ति आपको साल 2025 में जो एडवाइस देंगे, कुछ लाभ देंगे, तो उससे आपको लाभ होता हुआ नजर आएगा। तीसरा, देखा जाए तो कुछ ना कुछ आप नए काम में भी धन इन्वेस्ट करेंगे और उससे भी आपको लाभ होता हुआ नजर आएगा, यानी नए काम में भी आप कुछ धन इन्वेस्ट करने वाले हैं और अपनी एक्स्ट्रा इनकम कुछ करने वाले हैं साल 2025 में। तो साल 2025 ध्वजा योग के कारण 3 रास्ते धन के आपके खोल देगा, ऐसा योग नजर आ रहा है। और खासकर देखा जाए तो मार्च से लेकर और अक्टूबर 2025 धन के लिए वैसे भी बहुत अच्छा है, यानी मार्च 2025 से और अक्टूबर 2025 काफ़ी आपकी डील बनेगी, काफ़ी आपको धन लाभ होगा, यानी ये स्थिति बहुत अच्छी है। तो कुल मिला के अगर मैं कर्क राशि के बारे में बात करूं तो साल 2025 धन के लिहाज से, आर्थिक पक्ष के लिहाज से बहुत ही अच्छा। और जो आपका कर्जा हो रखा है तो कर्जा भी कुछ स्थिति में आप कम करने वाले हैं। कर्जा, लोन की स्थिति जो चल रही है, जो लोन आप दे नहीं पा रहे थे, वो भी सही तरीके से निकलने लगेगा और कर्जा इनफैक्ट आपका साल 2025 में कम होता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिला के फाइनेंशियली बहुत ही अच्छा साल कर्क राशि का रहेगा। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि के परिवार, संतान, विद्या के बारे में, यानी परिवार की स्थिति साल 2025, संतान की स्थिति साल 2025 और विद्यार्थियों की स्थिति साल 2025। तो वार्षिक कुंडली के अंदर मंगल केंद्र में वक्री होके बैठे हुए हैं, जो कि शुभ फलदायक रहेंगे, यानी वार्षिक कुंडली में ऐसी प्लेसमेंट मंगल की शुभ फलदायक होती है। तो साल 2025 में घर में वाहन के योग बनते हैं, घर में रेनोवेशन के योग बनते हैं, क्योंकि मंगल तो भाई भूमि का कारक, वाहन का कारक होता ही है। तो आपका कहीं ना कहीं वाहन खरीदा जाएगा, रेनोवेशन का घर में साल 2025 में योग बन रहा है। साल 2025 में घर के अंदर विवाह, शादी, संतान से रुका हुआ काम भी बनता हुआ नजर आएगा, यानी साल 2025 मांगलिक कार्यों को भी करके देगा। साल 2025 में कोई नया मेहमान आपके घर में भी आएगा, आप समझ सकते हैं, या तो नया मेहमान जो आप समझ रहे हैं वही मेहमान आएगा, या कोई व्यक्ति आपके घर में रहने आएगा। नया मेहमान आने के भी आपके योग बनते हैं। अब कौन सा वाला, ये वाला या वो वाला, वो आप बताएंगे। साथ ही साथ देखा जाए तो संतान के लिए भी साल 2025 बड़ा परिवर्तन कारक है। तो यहाँ संतान अगर आपकी है, आप कर्क राशि वाले हैं, तो छोटी बड़ी संतान है, तो आपको ये बात मेरी सुन लेनी चाहिए। संतान के लिए बड़ा परिवर्तन कारक है, खासकर जो बड़ी संतान है। छोटी का तो सही है, छोटी के लिए तो साल 2025 ठीक ही है, लेकिन पहले हम बड़ी संतान के बारे में बात कर लेते हैं, जिनकी उम्र 18 से ऊपर है। तो बड़ी संतान का करंट जिस एजुकेशन में है, जिस फील्ड में है, वो फील्ड चेंज करने के जबरदस्त योग मंगल वक्री के कारण साल 2025 में बन रहे हैं, यानी कि जिस फील्ड में वो कर रहे हैं तो उसको जबरदस्ती चेंज करेंगे ही करेंगे। आपकी संतान, बड़ी संतान 2025 में निर्णय ले लेगी, आपके लाख मना करने के बाद भी वो निर्णय चेंज नहीं करेगी। तो यहाँ थोड़ा बड़ी संतान से वाद विवाद रह सकते हैं आपके, ऐसा योग नजर आ रहा है। वहीं पर जो छोटी संतान है, उनका स्कूल परिवर्तन के योग भी साल 2025 में बन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो छोटी संतान है, बड़ी संतान है, उन दोनों में ही परिवर्तन के योग बन रहे हैं। अब परिवर्तन जबरदस्ती के योग बन रहे हैं, तो थोड़ा सा संतान के लिए आप टेंशन में साल 2025 में रह सकते हैं। लेकिन विद्या के लिए साल देखा जाए तो मध्यम फलकारी है। मन थोड़ा संतान का अशांत रहेगा, एकाग्रचित्ता की प्रॉब्लम रहेगी, फिर भी साल 2025 एजुकेशन के लिए ठीक ठाक साल है, लेकिन संतान के लिए थोड़ा चिंतादायक साल रहने वाला है। और मित्रों, वार्षिक कुंडली के अंदर सूर्य छठे भाव में बैठे हैं। अब छठा भाव रोग का, रिपु का, ऋण का भाव होता है, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी वाद विवाद का आपका साल 2025 में निपटारा होता हुआ नजर आएगा। कोर्ट केस यदि आपके लाइफ में चल रहा है, या सरकारी कोई रुका हुआ काम चल रहा है, तो वो साल 2025 में जजमेंट डे जिसे कहते हैं ना, निर्णयात्मक साल 2025 रहेगा। कहीं ना कहीं यहाँ आपके चीज़ों का
बैठकर फैसला होता हुआ नज़र आ रहा है, वाद विवाद सॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो साल 2025 जो लिटिगेशन के मामले हैं, लीगल मामले हैं, उसमें भी काफ़ी राहत देता हुआ नज़र आ रहा है। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि के दाम्पत्य जीवन के बारे में। साल 2025 पूरा साल प्रेमी प्रेमिका जो कुंवारे हैं उनके लिए कैसा रहेगा, जो पति पत्नी है उनके लिए कैसा रहेगा। तो भाई यहाँ पर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। साल 2025 में मालव्य योग एक्टिव है, तो कहीं ना कहीं जो कुंवारे लोग हैं उनके लिए तो शादी का वर्ष है। यानी कि साल 2025 में आपकी शादी के 99% योग बनते हैं, क्योंकि यहाँ पर मालव्य योग बन रहा है। खासकर फरवरी से लेकर दिसंबर तक प्रबल 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 संभावनाएं हैं, मैरिज के चांसेस है। तो कहीं ना कहीं साल 2025 में आपके कुंडली मिल जाएंगी, आपके टिपड़े मिल जाएंगे, आपके रिश्ते दोबारा जो दब गए वो उठने लगेंगे, खासकर फरवरी से लेकर दिसंबर के बीच में। तो कुंवारों के कहीं ना कहीं शादी के योग बनते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ रिलेशनशिप के मामले में साल 2025 बहुत अच्छा है। कहीं ना कहीं पार्टनर के घर में भी कोई मांगलिक काम होता हुआ नजर आएगा। जो भी आपके लव पार्टनर है, जो भी आपके मैरिज पार्टनर है, तो उनकी अपनी फैमिली के अंदर भी रुका हुआ, जो काफ़ी अरसे से मांगलिक काम रुका हुआ था उनके परिवार का, वो भी बनता हुआ साल 2025 में आप नजर आएगा। साथ ही साथ पति पत्नी के, प्रेमी प्रेमिका के संबंध काफ़ी अच्छे हो जाने वाले हैं साल 2025 के अंदर। पर सास ससुर से थोड़ा मतभेद रह सकता है, फैमिली इशू थोड़े से रह सकते हैं, लेकिन आप दोनों के संबंध अच्छे हैं, थोड़ा सा फैमिली से इशू रह सकता है। साथ ही साथ देखा जाए तो पार्टनर के साथ में विदेश यात्रा के योग साल 2025 में बन रहे हैं, नदी समुद्र की यात्रा के योग साल 2025 में बन रहे हैं। तो कुल मिलाकर चाहे पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिका हो, आप दोनों के लिए तो भाई ये साल बहुत अच्छा है। थोड़ा फैमिली से आपके पार्टनर की नहीं पटेगी, इसका योग बनता है, लेकिन आप लोगों का विदेश का योग भी बनता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो कर्क राशि वाले हैं, वार्षिक कुंडली के अंदर नवम भाव के अंदर राहु बैठे हैं। नवम भाव भाग्य का होता है, याद रखिएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर राहु बैठने से विदेशी जो काम के लिए अगर आपने कोई काम करना चाहते हैं, विदेश से संबंधित या विदेश से संबंधित कोई काम आपने अप्लाई किया है, तो भाई उसमें असफलता आपको मिल सकती है, क्योंकि नवम भाव में वार्षिक कुंडली में राहु बैठा है। तो विदेश से संबंधित कुछ ना कुछ चीज़ें अच्छी नहीं है, या आप विदेश में कुछ कमाने के लिए जाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आप महसूस करेंगे कि साल 2025 में जाएंगे तो ज़रूर, लेकिन वहाँ भाग्य साथ नहीं देगा और आपको वापस लौट के आना पड़ सकता है। तो साल 2025 विदेश से संबंधित कामों के लिए कर्क राशि के लिए मुझे बहुत बेहतर नहीं लग रहा, याद रखिएगा। साथ ही साथ अब बात कर लेते हैं कर्क राशि के नौकरी के बारे में, व्यापार के बारे में। यानी साल 2025 में नौकरी करने वालों के लिए कैसा रहेगा, व्यापार बिजनेस अपना काम अपनी कंसल्टेंसी करने वालों के लिए कैसा रहेगा, करियर का कैसा साल है। तो वार्षिक कुंडली में दसम भाव में मंगल वक्री होकर केंद्र में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं साल 2025 करियर के लिहाज से, कर्क राशि वाले ध्यान से सुनो, करियर के लिहाज से बहुत अच्छा उम्दा साल 2025 रहने वाला है। खासकर ये जो साल जब शुरू होगा ना, यानी जनवरी 2025 से और अक्टूबर 2025 तक ही आपको बड़ा काम मिल जाएगा, बड़ी जिम्मेवारी आपको मिल जाएगी, बड़ी टीम का नेतृत्व करने को आपको मिलेगा, कोई बड़ा काम आपको मैनेजमेंट द्वारा दिया जाएगा जिससे आप खुश भी होंगे, आपके काम के लिए आपको सम्मानित भी किया जाएगा, आपको सर्टिफिकेट मिलेंगे, आपको अवार्ड मिलेगा, आपको प्रमोशन मिलेगी। साल 2025 आपके लिए करियर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। वहीं पर व्यापारियों के लिए बात करें तो बड़ी कंपनियों से आपके टाई अप हो सकते हैं साल 2025 में। जो रुका हुआ काम है, जो कंपनियां रूठी हुई हैं, वहाँ से आपके टाई अप हो सकते हैं। साथ ही साथ आप अपनी टेक्निकल डिपार्टमेंट में भी अपडेट करने वाले हैं। कुछ ऐसी मशीनरी आप खरीदने वाले हैं जो टेक्नोलॉजी से लैस है, यानी कि थोड़ा खर्चा होगा लेकिन उसका लाभ भी आपको मिलेगा। अपनी टेक्नोलॉजी में, अपनी फैक्ट्री, अपने कारखाने में टेक्नोलॉजी में आप परिवर्तन करने वाले हैं। कुछ व्यापारी लोग ऑनलाइन मार्केटिंग में हाथ आजमाने वाले हैं, यानी कि टेक्नोलॉजी वाला व्यापारियों का साल रहेगा। टेक्नोलॉजी के बल पे आप जो हैं साल 2025 में बहुत अच्छा लाभ कमाएंगे। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।